हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं 4th चैप्टर विचारक विश्वास इमारतों के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले आपने मेरी पहली वीडियो में 50 प्रश्न देखे हैं। 50 से आगे जितने भी प्रश्न हैं वो इस वीडियो में आपको देखना है। तो सभी बच्चे, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। तो बेटा प्रश्न नंबर 51 है आपका कि बौद्ध स्तूप का निर्माण स्थल, किस स्थल पे बौद्ध के स्तूप हैं। 51वां प्रश्न है आपके सामने। तो इसका उत्तर है भरहुत भी है, सांची भी है, सारनाथ। इसका मतलब उपरोक्त सभी, यानी इन जगहों पर आपको याद रखना है किन जगहों पर बौद्ध स्तूप हैं। भरहुत में, सांची में, सारनाथ में। ठीक है, आपको ऑप्शन याद नहीं करना, आपको सीधा उत्तर याद करना है कि बौद्ध स्तूप भरहुत, सांची और सारनाथ में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 52वां प्रश्न बेटा आपके सामने। स्तूप निर्माण में दानकर्ताओं में कौन कौन शामिल थे। स्तूप के निर्माण में दान देने वाले व्यक्तियों में कौन कौन शामिल थे, कौन कौन दान दिया करते थे बच्चों। तो आप अंदाजा लगाओ क्या हो सकता है। चलो मैं बताता हूँ। तो इसमें सभी दान देते थे। कौन कौन? राजा, व्यापारी, शिल्पकार। यदि खाली राजा होता और कुछ होता तो सिर्फ राजा लगाते, लेकिन राजा भी दान दिया करते थे, व्यापारी भी, शिल्पकार, यानी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है बेटा उपरोक्त सभी। 51 का भी उपरोक्त सभी था कि इन तीनों जगहों में स्तूप है, और 52 का भी उत्तर उपरोक्त सभी है। लेकिन आपको उत्तर याद करना है कि राजा, व्यापारी, शिल्पकार, ये तीनों स्तूप के निर्माण में दान दिया करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर 53। ठीक है, किस स्तूप के निर्माण में हाथी दांत के शिल्पकारों के द्वारा दान देने का उल्लेख मिलता है। यानी कि किस स्तूप के निर्माण में हाथी दांत के शिल्पकारों, यानी जो हाथी दांत से सामान बनाते हैं, उन शिल्पकारों ने दान दिया। तो वो स्तूप कौन सा है बच्चों? वो स्तूप है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप बहुत ही प्रसिद्ध है बेटा। ये कहाँ पर है आपका? भोपाल। ठीक है, ठीक है बेटा। तो सांची का स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54। स्तूप अवसंरचना के हिस्से होते हैं, यानी स्तूप की जब बनाते हैं तो इसमें क्या क्या होता है। आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। ये होता है, इसे बोलते हैं, फिर ये हर्मिका की तरह होता है, बाद में अंड की तरह होता है। तो ये सभी होते हैं बेटा। ठीक है, स्तूप अर्ध गोलाकार होता है पहली बात तो बेटा। उसके ऊपर एक छत्रक सा लगा होता है ऐसे ऐसे। फिर सबसे ऊपर एक हर्मिका होती है। तो 54वें का उत्तर है अंड, यानी अंडे के आकार का। हर्मिका, ये हर्मिका होती है बेटा, और ये ईएसटी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। स्तूप अवसंरचना में अंड भी, हर्मिका भी, ईएसटी, ये तीनों ही इसके हिस्से होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अंड के ठीक ऊपर छतरी जैसी संरचना को क्या कहते हैं। 55वां प्रश्न बेटा। अंड के ऊपर छतरी जैसी संरचना को क्या बोलते हैं बेटा? हर्मिका, हर्मिका बोलते हैं। ठीक है, जो ये होता है बेटा आपका अर्धगोलाकार अंड, इसके ऊपर जो छतरी जैसी संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं? हर्मिका। ठीक है बेटा, हर्मिका बोलते हैं। 56वां प्रश्न, उपासक स्तूप के किस द्वार से प्रवेश करते हैं। तो एक नियम है बेटा, जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो पूरी परिक्रमा करते हैं और किस मेन गेट से घुस के मेन गेट से ही बाहर आते हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में एक नियम है कि कहाँ से जाना है आपको अंदर। वो जाना है बेटा आपको पूर्वी तोरण द्वार से। पूर्वी तोरण द्वार से परिक्रमा करते हुए, यानी कि आपको पता उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यहाँ से जाके यूँ करके यूँ पूरा बाहर निकलते थे। तो पूर्वी तोरण द्वार से उपासक स्तूप में प्रवेश करते थे। प्रश्न नंबर 57, शाहजी की ढेरी स्तूप कहाँ पर है। शाहजी की ढेरी स्तूप कहाँ पर है बेटा? तो ये है पेशावर में। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। शाहजी की ढेरी स्तूप पेशावर में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58, अमरावती का स्तूप भारत के किस राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश। आ से अमरावती, आ से आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे चांस है कि अमरावती का स्तूप भारत के किस राज्य में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 59,
काफ़ी बड़ा है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखें। किस वर्ष अमरावती के स्थानीय राजा वसु रेड्डी नायडू को मंदिर निर्माण की खुदाई करते समय अमरावती के अवशेष मिले? किस साल में वहाँ के राजा थे आंध्र प्रदेश में, इस जगह के वसु रेड्डी नायडू, जब मंदिर के निर्माण के लिए खुदाई कर रहे थे बेस बनाने के लिए, तो अमरावती के स्तूप मिले। तो किस वर्ष मिले थे? 1796 ईस्वी, 1796। तो वासु रेड्डी नायडू को अमरावती के स्तूप के अवशेष 1796 ईस्वी में मिले। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60। किसने 1797 में अमरावती स्तूप का विस्तृत चित्रांकन किया है, यानी चित्र बना के दिया है? किसने? कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में अमरावती स्तूप का विस्तृत चित्रांकन किया है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है, और वासु डी राजा के नेतृत्व जब वो खुदाई कर रहे थे तो इसके बारे में पता चला। प्रश्न नंबर 61 बेटा, गुंटूर के उस कमिश्नर का नाम क्या है? गुंटूर के उस कमिश्नर का नाम क्या है जिसके नाम पर अमरावती के स्तूप के अवशेषों का नामकरण एलियट संगमरमर हुआ? भाई देखो, सबसे पीछे एलियट तो आना ही चाहिए, क्योंकि एलियट नाम का संगमरमर रखा गया, लेकिन कौन था? जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट के नाम पे। तो गुंटूर का कमिश्नर कौन था उस समय? अमरावती के स्तूप का नामकरण जब एलियट संगमरमर हुआ, जॉर्ज एलियट। ठीक है बेटा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़। प्रश्न नंबर 62। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संबंध किस शहर से? बंगाल कहाँ पे है? बंगाल में क्या है इनमें से? मुंबई, मद्रास, पुणे, कोलकाता? जी हाँ, कोलकाता। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संबंध कोलकाता से है। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 63। इंडिया ऑफिस का संबंध किस शहर से है? इंडिया ऑफिस का संबंध मद्रास से है। ठीक है, इंडिया ऑफिस मद्रास। 64वां, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती एवं असमर्थनीय नीति लगती है। एक विचारक ने वर्ड कहे थे कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों के लूट होने देना मुझे आत्मघाती एवं असमर्थनीय नीति लगती है। ये विचार किस अंग्रेज पुरातत्ववेता का है? तो ये विचार है बेटा H.H. कोल। H.H. कोल ने ये कहा था कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों के लूट होने देना मुझे सुसाइड के समान लगता है, क्योंकि जो भी आता था बेटा वो अपने निशानी के रूप में कुछ ना कुछ ले जाता था। तो इससे क्या हुआ? नुकसान क्या हुआ कि वो स्तूप नष्ट हो गए। प्रश्न नंबर 65। बोलोगे सर बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं। बेटा बड़े बड़े प्रश्न भले हैं लेकिन बहुत ही सरल हैं ये। तो 65वां है बेटा, किस अंग्रेज पुरातत्ववेता ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संग्रहालय में मूल कृति के स्थान पर प्लस्तर की कृति ही रखना चाहिए, ताकि मूल कृतियाँ अपने स्थान पर सुरक्षित रह सकें। सीधे शब्दों में कहें कि ओरिजिनल वस्तु को वहीं रहने दो। अगर आपको कोई ओरिजिनल वस्तु मिलती है उसको वहाँ छोड़ के उसकी कॉपी बनवा के म्यूजियम में रखो, ताकि म्यूजियम में आने वाले लोग ये देखने के लिए उत्सुक हो सकें कि अगर फोटोकॉपी ऐसे दिखती है, प्लस्तर की प्रतिकृति ऐसी दिखती है, तो रियल में कैसे दिखेगी, और वहाँ लोग खुद जाके उस एक्सपीरियंस को अनुभव करेंगे। तो ये किसने कहा है बेटा? 65वां उत्तर क्या है इसका? H.H. कोल ने। H.H. कोल ने एक बात और कही थी कि जो लोग यहाँ की कलाकृतियाँ ले जाते हैं तो मुझे आत्मघात के समान लगता है, और साथ में इस पर जोर दिया कि संग्रहालय में, म्यूजियम में ओरिजिनल प्रति ना रख के उनकी प्लस्तर की कृति रखें, ओरिजिनल उसी जगह पर रहने दें। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। बौद्ध मूर्ति कला में पेड़ किस बात का प्रतीक है? बौद्ध मूर्ति कला में पेड़ किस बात का प्रतीक है? बोधि वृक्ष का। भाई पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोधि वृक्ष का। ठीक है। प्रश्न नंबर 67। बौद्ध मूर्ति कला में चक्कर किस बात का? क्योंकि एक वो बना होता है उस पर चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो चक्कर किस बात का प्रतीक है बच्चों? तो चक्कर प्रतीक है आपका धम्म चक्र परिवर्तन, कि धर्म का चक्र बदलेगा। ठीक है, जिस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला, धम्म चक्र परिवर्तन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपको उपदेश देते हुए घूमना चाहिए।
प्रश्न नंबर 68, बौद्ध मूर्ति कला में स्तूप किसका प्रतीक है? बौद्ध मूर्ति कला में स्तूप किसका प्रतीक है बेटा? निर्माण का। यानी आपने पढ़ा है चैप्टर में कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े अवशेष, जैसे उनके नाखून, केश, अस्थियां या कोई और राख चीज, इन सबको जहाँ जहाँ रखा गया वहाँ स्तूप बनाए गए, क्योंकि ये सब चीज़ें महात्मा बुद्ध से जुड़ी थी। तो ये स्तूप का मतलब है निर्वाण। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके अवशेषों को रखने के लिए स्तूप बनाए गए। तो स्तूप निर्वाण का प्रतीक है, पेड़ ज्ञान का प्रतीक है, चक्र धम्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। तो सारे प्रश्न याद रखने हैं आपको। प्रश्न नंबर 69, तोरण द्वार के किनारे पेड़ की शाखाएं पकड़कर झूलती महिलाएं कौन थी? एक चित्र है बेटा बुक में आपके, बहुत ही सुंदर चित्र है कि एक महिला पेड़ की शाखाएं पकड़ के झूल रही थी। तो कौन थी वो महिला? वो साल भंजिका। उस महिला का नाम था साल भंजिका। 70वां प्रश्न, बौद्ध मूर्ति कला में हाथी किसका प्रतीक है? वैसे अगर तुम्हें बोलूं हाथी किसका प्रतीक होता है तो आप बोलोगे जी शक्ति का, गति का, ज्ञान का। नहीं, केवल शक्ति और ज्ञान का। हाथी शक्ति और ज्ञान का, गति का नहीं है। हाथी तेज नहीं दौड़ता, लेकिन पावर का प्रतीक है और ज्ञान का। हाथी बहुत ज्ञानी जानवर है बेटा, युद्धों में भी इसका प्रयोग होता था और ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है हाथी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़। प्रश्न नंबर 71, इतिहासकारों के मत अनुसार बौद्ध मूर्ति कला में कमल पर आसन और हाथियों के बीच स्थित महिला कौन सी है? भाई एक महिला बैठी है चित्र में जो कमल पर बैठी है और अगल बगल हाथी हैं। तो किसका प्रतीक है बेटा? कौन महिला कौन है वो? तो वो महिला है गजलक्ष्मी। कईयों ने इसको बुद्ध की माँ का नाम माया दिया है। तो गजलक्ष्मी और महात्मा बुद्ध की माता माया, तो ए और बी दोनों इसके उत्तर हैं बेटा। कई लोगों ने गजलक्ष्मी कहा है, कईयों ने महात्मा बुद्ध की माता जी हैं। वो माता जी का नाम क्या था? माया। ठीक है, और उपमाता प्रजापति गौतमी जो पहली महिला थी, बहुत भिक्षुणी बनकर कहाँ आई थी? मठ में आई थी। प्रश्न नंबर 72, अजंता की गुफाएं। ये जीके में बहुत बार प्रश्न पूछता है कि अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं वर्ल्ड फेमस हैं, तो अजंता की महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में हैं। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने आरंभ में सांची को वृक्ष और सर्पों की पूजा का केंद्र माना? क्यों? क्योंकि सांची पे महात्मा बुद्ध के अवशेष है, वहाँ एक पेड़ भी है और वहाँ पे पेड़ के आसपास सांप रहते हैं। तो किसने माना था ये? जैन फर्गूसन ने। जैन फर्गूसन ने क्या कहा था कि सांची में सिर्फ वृक्ष और सांप की पूजा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न 74वां, महायान और हीनयान। आपको पता है बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, महायान और हीनयान। तो किस धर्म की शाखाएं हैं? महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म की। तो महायान हीनयान बौद्ध धर्म की शाखा है। प्रश्न नंबर 75, बोधिसत्व का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से? बोधिसत्व, तो महायान। महायान लोग खुद को बोधिसत्व बोलते थे। ठीक है, महायान बोधिसत्व, हीनयान महायान दोनों क्या है? बौद्ध धर्म की जड़ें हैं। यानी कि बौद्ध धर्म आगे दो भागों में बट गया, एक का नाम हीनयान, एक का नाम महायान। प्रश्न नंबर 76, बौद्ध धर्म में विभाजन के समय पुरातन परंपरा के अनुयायी क्या कहलाए? पुरातन परंपरा के अनुयायी क्या कहलाए बेटा? तो इसका उत्तर है हीनयान। जो पुरानी सोच के थे बेटा उन्हें हीनयान, जो नई सोच के थे वो महायान। तो पुरातन परंपरा के अनुयायी हीनयान थे। ये किस सिद्धांत में है कि पृथ्वी पर पाप के नाश के लिए विष्णु भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं? ये सिद्धांत किस विचारधारा से है? तो ये विचारधारा है वैष्णववाद। जो विष्णु के उपासक हैं या विष्णु के मानने वाले हैं वो कहते हैं कि जब जब धरती पे पाप होता है तो भगवान अवतार लेके जन्म लेते हैं। तो ये वैष्णववाद की वो है थिंकिंग। ठीक है, प्रश्न नंबर 78, वैष्णववाद में विष्णु के कुल कितने अवतारों की कल्पना की गई? भगवान विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई? 10 अवतार। एक मंदिर भी है 10 अवतार मंदिर। तो भगवान विष्णु के कितने अवतार की कल्पना की गई? 10 अवतार। पुराण का संबंध, प्रश्न नंबर 79, पुराणों का संबंध किस धर्म से है?
पुराण किस धर्म से हैं? भाई हिंदू धर्म से। कहते हैं वेद पुराण महाभारत रामायण, तो ये सब हिंदू धर्म से हैं, पुराणों का संबंध। ठीक है, प्रश्न नंबर 80, आरंभिक हिंदू मंदिरों के उस कमरे को क्या कहा जाता है? यानी हिंदू मंदिरों के उस कमरे को क्या कहा जाता है जिसमें आराध्य की मूर्ति यानी भगवान की मूर्ति रखी जाती है? मंदिरों में, ये आपको माता पिता को भी पता होगा कि जिस जगह पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है मंदिर में, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं गर्भगृह। जिस प्रकार माता अपने गर्भ में बच्चों को पालती, वैसे मंदिर के गर्भ में भगवान जी विराजमान होते हैं, तो उस जगह को गर्भगृह कहते हैं जहाँ पर मंदिरों में भगवान की मूर्ति रखी जाती है। प्रश्न नंबर 81, शिखर, शिखर के ठीक किसके ऊपर, शिखर यानी सबसे टॉप ठीक किसके ऊपर बनाया जाता है? शिखर बेटा, शिखर बनाया जाता है गर्भगृह के ऊपर। मंदिर हमेशा ऐसे होता है, देखो मंदिर की जो आकृति होती है ऐसी होती है, बाद में चौड़ा सा होता है, तो जो ये इसका प्रतीक है ये शिखर है, और इसके जस्ट नीचे एक कमरा होता है गर्भगृह, वहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी होती है। ठीक, शिखर किसके ऊपर बनाते हैं? गर्भगृह के ऊपर। प्रश्न नंबर 82 है, किस धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया? यानी सम्राट अशोक ने किस धर्म के लोगों, अनुयायियों के लिए, अनुयायी मतलब फॉलोअर्स के लिए कृत्रिम गुफा यानी पत्थरों काट के गुफा का निर्माण करवाया? तो किनके मंदिरों का? आजीविक संप्रदाय। बिहार में बहुत सारी गुफाएं हैं। आजीविक संप्रदाय क्या होते हैं? घूम घूम पर ज्ञान देते हैं और गुफाओं में रहते हैं। तो सम्राट अशोक ने आजीविक संप्रदायों के लिए कृत्रिम गुफा बनवाए। यही आएगा कि किस संप्रदाय के लोगों के लिए अशोक ने गुफाएं बनवाई? तो आजीवक संप्रदाय के लिए। प्रश्न नंबर 83, किस स्थान पर शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति है? उस मंदिर का नाम, वो मंदिर कहाँ पर है जहाँ पे शेषनाग पे भगवान विष्णु मौजूद हैं? तो बेटा वो मंदिर है आपके देवगढ़ यूपी में। देवगढ़ यूपी में वो मंदिर है जहाँ पे भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कैलाशनाथ मंदिर किस राज्य में? 84वां प्रश्न बेटा, कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र में, एलोरा महाराष्ट्र। ठीक है, एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है, और कैलाशनाथ तो शिव जी का मंदिर है, कैलाशनाथ महाराष्ट्र में है। 85वां प्रश्न बेटा, ऋग्वैदिक काल में देवताओं का वर्गीकरण किया गया। ऋग्वैदिक काल में देवताओं का वर्गीकरण किया गया। भूमि के देवता, वायु के देवता, स्वर्ग के देवता, तो तीनों थे बेटा। तो आंसर है उपरोक्त सभी, पर आपको आंसर रटना है तो भूमि के, वायु के, स्वर्ग के। भूदेव, स्वर्गदेव, वायुदेव यानी पवन देव कहा जाता ना बेटा। 86वां प्रश्न, यूनानी लोग वासुदेव कृष्ण को किस नाम से पुकारते हैं? यानी यूनान के लोग भी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उन्हें किस नाम से पुकारते हैं? हीराकल्ज। हीराकल्ज नाम से कृष्ण को यूनान के लोग पुकारते हैं। प्रश्न नंबर 87, जैन धर्म की ईश्वर के बारे में क्या धारणा है? जैन धर्म की ईश्वर के बारे में क्या धारणा है? कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते, बस ये मानते हैं कि सभी वस्तुओं में प्राण है। लेकिन महात्मा बुद्ध ईश्वर को मानते हैं। बस दोनों में अंतर आना चाहिए कि जैन ईश्वर को नहीं मानते, बुद्ध ईश्वर को मानते हैं। जैन सभी में आत्मा मानते हैं, बौद्ध सभी में आत्मा नहीं मानते। प्रश्न नंबर 88, महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने कहा कि ईश्वर, महात्मा बुद्ध कह रहे हैं ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं कि ईश्वर है कि नहीं। ठीक है, तो ना किया ना हाँ किया। प्रश्न नंबर 89 बेटा, जातक कथाओं का संबंध। अब जातक कथाएं किस धर्म से हैं? तो जातक कथाएं बेटा किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं जिसमें आप बुक में पढ़ोगे, तो जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। प्रश्न नंबर 90, बौद्ध धर्म की कुल कितनी महासभा हुई आज तक? तो बेटा 4 महासभा हुई। बौद्ध धर्म की 4 बहुत बड़ी मीटिंग 4 हुई। त्रिरत्न, 3 रत्न किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न नंबर 91, तो 3 रत्न संबंध है बेटा आपके जैन धर्म से। ठीक है, त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। वेद कितने हैं? ये तो भाई सबको पता है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 93, वेदों की भाषा। भाई वेदों की भाषा क्या होगी? संस्कृत होगी। वेरी गुड।
वेदों की भाषा संस्कृत। प्रश्न नंबर 94, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? जैन धर्म में मोक्ष कैसे प्राप्त होगा आपको? त्रिरत्न, ये 3 रत्नों को मान के आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 95, महाबलीपुरम के मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, साउथ में महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। ठीक है बेटा, तो महाबलीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 96, देवगढ़ का मंदिर कहाँ है? अभी देवगढ़ का नाम आया था बच्चों, जी सही बात, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है बेटा आपके सामने, ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद अगर कोई और प्रश्न मुझे महत्वपूर्ण लगेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि 12वीं के अंक आपकी किस्मत बदल देते हैं, आपको मनपसंद कॉलेज दिलवा सकते हैं। तो पढ़ते रहिए NB लर्निंग के साथ और जुड़े रहिए। तो 97 प्रश्न है बेटा कि बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? बराबर की गुफाएं बिहार में हैं। वो आजीविक संप्रदायों के लिए गुफा बनाई थी ना अशोक ने, तो बराबर की गुफाएं बिहार में हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। देखते रहिए और जुड़े रहिए NB ई लर्निंग के साथ। धन्यवाद।